अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे मेरे ठीक ठाक होंगे, शहज़ादे शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी। अल्लाह के रहमो करम से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ दे सब बच्चों को। खुश रहो, आबाद रहो, अपने बच्चों के साथ रहो। और बात करते हैं सतारा यासिन पे। सतारा यासिन गई अपना विलेज। इस दफ़ा उसने वीकेंड अपना गांव में मनाया और अलिशबा और वो लोग भी, दूल्हा वाले भी आ रहे हैं कराची से। अलिशबा कह रही थी मैं अपने माँ बाप को सरप्राइज़ दूंगी, तो बताए बगैर जा रही थी। और फातिमा के ससुराल वाले, तो इसका मतलब है कि कोई तारीख वारीख रखेंगे खैरियत से और सारे मामलात जो है ना वहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उलझी हुई थी। सारा का भाई बहुत परेशान था, उसकी बीवी उसको बहुत परेशान कर रही थी। अंदर की बात तो अंदर है, बाहर नहीं, सामने नहीं लाते हैं। तो वो इसलिए भी गई हैं। पहले माँ जी जा रही थी, तो फिर साजिद ने टिकट वापस कराई और अपने साथ कराई कि मैं भी चला जाता हूँ, मिल मिला के आ जाता हूँ, मैं भी चक्कर लगा लूँगा और माँ जी के साथ जाऊँगा। फिर वापस टिकट कराई। फिर बच्चे रो रहे थे, बच्चे और सतारा और सब सारे घर वाले गए हैं अपना खैर से अपना वहाँ अहमदपुर शर्किया। तो वो लोग सब गए हैं, बहुत ही हंसी खुशी जा रहे थे। खाने वाने बना के लेके गए गाड़ी में, मज़े से खाते पीते। गाड़ी की चाय भी वैसी ही थी जैसे सतारा चाय बनाती है, और अब गांव की चाय भी वैसी होगी, खालिस दूध की चाय। और अब गांव के ब्लॉग आएंगे। मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी, इसलिए मैं ज़रा पीछे ही चल रही हूँ। तो मैं वो उसको भी देख रही थी। अलिशबा भी बहुत खुश होके जा रही थी। उसकी सास भी गई हैं, उसकी सास जो जॉब करती हैं वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही थी। उसके बेटे ने छुट्टी लेके ज़बरदस्ती, उसने कहा अम्मी आप जाएँ जाएँ जाएँ। दूल्हा तो नहीं गया, लेकिन वो उसके भाई भाभी गए हैं और माँ गई है। तो उसके सतारा यासिन ने कहा है मेरे जो भी मसले हैं मैं वो हल करके आऊँगी गांव के, उनके चाचा के भी और भाई के भी, और फिर तारीख भी तय करनी है। भाई ने तो कह दिया था कि मेरी बहन सतारा और साजिद के बगैर तारीख नहीं रखूँगा, माँ जी के बगैर नहीं रखूँगा तारीख। ये रिश्ता माँ जी के हाथ का हुआ है, तो माँ जी ही आके इसको तारीख रख के देगी। तो बस जो रही खुई चीज़ें थी वो भी लेके गई है सतारा पीछे से। कुछ चीज़ें रह गई थी, नहीं लेके गए थे, कुछ बाद में ली उसने। तो बस फिर आके वापस जाएंगे। ये अब 4 दिन के लिए गए हैं, आके फिर वापस जाएंगे शादी पे। जब शादी की तारीख रख लेंगे तो फिर उस तैयारी से जाएंगे। लेकिन शादी की तारीख भी हो सकता है खुफिया रखें, क्योंकि नहीं बताना, अचानक शादी करनी है इन्होंने। तो बस इस तरह की चीज़ें थी। गांव में काफ़ी सारे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही थी, मूड ख़राब थे सबको सेट करने के लिए। ये साजिद भाई भी बड़ा है ना, साजिद भी वहाँ का बड़ा है, और फिर इसकी बात मानते सुनते भी हैं। और फ़ारूक और साजिद दोनों मिल के तो ये करेंगे। अब नजमा भी कह रही थी मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मुझे माफ़ कर दो, वीडियो पे बोल रही थी सबको मुझे माफ़ कर दो और मैं आइंदा नहीं कहूँगी, गलत चीज़ें नहीं करूँगी, जो भी मेरे से हो गई हैं आइंदा नहीं होंगी। तो उसकी भी बातें सुन ली सब ने, लेकिन वो अंदर अंदर से बहुत है वो गुस्से में कि मेरा भाई मेरी भाभी आए शादी में, सब लोग आए, मैं सबको बुलाना चाहती हूँ। तो यही चीज़ समझाने गई है सतारा कि चलो इस शादी में हम होंगे तो बाकी जो तुम खुशियाँ करोगी तो बेशक अपने उन बहन भाइयों को बुला लेना, चलो मैं नहीं आऊँगी। लेकिन वो कहती है नहीं आप भी होना, हर खुशी में होएं। और कह रही थी मैं एहसानमंद हूँ, सतारा की एहसान किया है उसने, मुझे बहुत दिया है, बहुत संभाला है, बहुत कुछ दिया है। तो मान रही थी अपनी वीडियो में, बार बार कह रही थी, क्योंकि उसको पता है अगर सतारा ने हाथ खींच लिया तो फिर मेरे गुजारा मुश्किल है। तो सारा ये है तो पैसे का कमाल, लेकिन अपनी मर्जी भी चला रहे होते हैं। देखो ना, इस तरह की बातें ना करो ना। आपने छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दो। इस शादी में बिल्कुल उनका नाम जिक्र ही ना लो कि वो मेरे आएंगे कि नहीं आएंगे। वो भी बार बार कह रहे हैं भाई हमें बुलाओ बुलाओ, वो भी टेंशन देते हैं अब्बा जी को भी, सितारा के जो चाचा जी हैं उनको, और सितारा की भाभी को, और वो सारे जो है ना उसके मैके वाले उसके भाई, और इधर से ये डीडी बीना ये लोग भी
शादी में ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो जाएंगे जाएंगे। इनके साथ तो बनती भी है सितारा की, क्योंकि कराची में थी सितारा तो घर भी इनके हवाले खुला छोड़ के आ जाती थी। अभी वो परेशान हो रही थी, अपने गमलों को पानी दे रही थी पौधों को कि हम 4 दिन में आएंगे तो ये सूख ना जाए, क्योंकि चाबी तो किसी को नहीं दे के आए, घर बंद करके आए हैं। तो बस वो जो है मुस्तफ़ा और आयत और ये लोग बहुत परेशान हो रहे थे तैयबा के नानी जा रही है तो हम नानी के साथ जाएंगे और नानी के साथ ही वापस आएंगे। तो अब देखो, नानी के साथ तो नहीं वापस आएंगे, नानी तो रहेगी वहाँ पे कुछ अरसा। नानी बूढ़ा बंदा है, ज़ाहिर है वो इतना जल्दी जल्दी वाला सफ़र नहीं कर सकती है। बाहर हमारे गली के खांसियाँ हो रही हैं, खांस रहे हैं। अच्छा, तो जी सितारा वाले सुबह सुबह पहुंच गए मुल्तान। मुल्तान में चाय बाय पी और फिर मुल्तान से इंजन बदली हुआ गाड़ी का, इंजन बदली हुआ और फिर आगे गए। तो साजिद तो वहीं रह गया था क्योंकि गाड़ी वहाँ से आनी थी, कराची से मुल्तान आनी थी। मुल्तान से गाड़ी लेके आने में साजिद को तो रात हो गई, रात को देर से आया। लेकिन सितारा वहाँ पहुँच गई गाँव, अपने ससुर से मिली और अपने सारे वो अलिशबा और अलिशबा का मियाँ और ससुर वो भी पहुँचे हुए थे। तो फिर वहाँ एक पड़ोस में शादी थी उनकी माइयों और 10 की, उन्होंने शादी की दावत भी दी। इतवार को शादी है उनकी। उन्होंने कहा भाई अब आप आ गए हो तो आप शादी भी अटेंड करो हमारी। तो गांव के लोग सारे सामने आ रहे थे वीडियो में हमारी तरफ। वहाँ जाओ ना तो सब छुप जाते हैं, कोई नहीं आता सामने। तो अच्छा सा व्लॉग बनाया, अपना कमरा साफ़ किया, खाली किया और धूल मिट्टी सारी साफ़ सुथरी की और बिस्तर निकाले और चारपाइयाँ बनाई, बिस्तर लगाए। और कौसर भी थी, कौसर से भी मिली सितारा अच्छे से। कौसर ने भी खाना वाना चाय वाय बना के वही दे रही थी। सहाजना और आलू का सालन बना हुआ था, बहुत ही अच्छा होता है, मज़े का होता है सुहाजने का सालन और आलू का सालन, कीमे की तरह सुहाजना लग रहा होता है। तो अच्छा सब लोग था, बच्चे भी बहुत खुश थे। गाँव की पूरी हरियाली हरियाली दिखाई। तारा ने सुबह ही सुबह फजर के टाइम पहुंच गए ये लोग। तो वो सफ़ेद सफ़ेद जो ओस और वो ओस के साथ साथ रुई रुई आई हुई होती है दरख्तों पे, वो आई हुई थी। तो ये उनका गांव पहुंच के भी एक वीडियो ख़त्म हुई है। तो अब कल से नई वीडियो शुरू होगी इंशाल्लाह। फिर देखते हैं कैसा कैसा क्या क्या होता है। और माँ जी भी इधर ही सितारा के पास है, वो अपने घर नहीं गई, अपने मियाँ के पास। चाचा जी बेचारे अकेले हैं वहाँ पे, तो उनका थोड़ा सा आगे करके है ना घर। तो शायद सुबह मुलाकात होगी, वो भी जाता आ जाएंगे या फिर सितारा की अम्मी जाएगी उधर। तो ये सूरत हाल गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। मक्खन, मकाई, साग, गन्ना, रौ, कक्को, ये सब चीज़ें मिलती हैं गांव में। तो तरोताज़ी नवी नवी चीज़ें, सुहांजना और वो एक कचनार होती है, वो कीमे में बनती है, बहुत ही अच्छी। तो जी ये देखो ना, रिश्ते रोज़ की बुनियादों पे परवान चढ़ते हैं। आप ये छोटी छोटी चीज़ें देख लें, जैसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किसी की बात बर्दाश्त। रिश्ते जो है ना इस तरह से नहीं चलने चाहिए जैसे आजकल चल रहे हैं। रिश्ता जो है बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा घर, बड़ा पैसा, उससे नहीं चलता। रिश्ता दिलों में मोहब्बत हो, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से चलो। आप बर्दाश्त करो, बहुत सारी बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, सास की, ससुर की, मियाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, तंग हालात हैं, तो आप उनके जो है साथ, उनका साथ दो। उनको कहो मैं हूँ ना, बीवी के मैं हूँ, और बीवी के तंग हालात हैं, कुछ मसले हैं, परेशानियाँ हैं, तो मियाँ कहे कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो बस इतना कह देना ही काफ़ी हो जाता है कि मैं हूँ। बंदे को सहारा मिल जाता है कि जो है ना मेरे साथ कोई है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, गम गुजारी बताने से आपका गम हल्का हो जाता है। अंदर दबा के बैठे रहते हैं हम, नहीं कह दो और सुन लो, और रिश्तों को लेके अच्छे से चलो। देखो बाद में पछतावा होता है कि ये तो कोई ऐसी बातें नहीं थी जिनके लिए हमारा घर ख़राब हो गया है, हमारा घर टूट गया है। काफ़ी घर टूट जाते हैं, फिर बाद में अफसोस होता है। काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है मेरे अपने रिश्तेदारों में
کہ وہ طلاق ہو گئی ہے اور اب بیوی وہ واپس آ جائے، کیونکہ اس کی اہمیت بعد میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو پہلے ہی آپ جو ہے نا اس چیز کو اس طرح سے لو نا کہ بھئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، خامیاں، ان کو نہ دیکھو، ان خامیاں غلطیوں کو آپ اچھائی میں تولنے لگ جاؤ کہ جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو دیکھو۔ تو بیویوں کو بھی جو ہے نا اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے اور پریشان ہونا، اور پھر پریشان ہو کے، اچھے حالاتوں میں تو ہر کوئی گزارا کر لیتا ہے، ٹھاٹ باٹ والا تو ہر کوئی کر لیتا ہے، جب اچھے حالات نہیں ہوتے ہیں ان میں بھی اچھے سے گزارا کرو تو وہ جو ہے نا زندگی کی گاڑی بہت ہی اچھی سکون والی چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے حالات اچھے نہیں تھے تو بیوی جا کے میکے بیٹھ گئی ناراض ہو کے۔ اب جب حالات اب اچھے ہو گئے ہیں تو اب بیوی میری خود بخود آ گئی ہے، اب میرے دل سے اتر گئی ہے۔ پھر بیوی میاں کے دل سے اتر جاتی ہے کہ بھئی یہ تو اچھے حالاتوں میں تو آ گئی ہے، لیکن جب میرے حالات اچھے نہیں تھے تو یہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں چھوڑو چھوڑو، تم نے کیوں کرنی ہے ان کی خدمت، ماں باپ کی، اور ظاہر ہے بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی کرنی پڑتی ہے۔ جو لڑکی کر لے گی، سنبھال لے گی اپنے گھر کو، اپنے ساس سسر کو، اپنے میاں کا دل جیت لے گی، وہی آگے کامیاب ہے۔ جو یہ سب سوچ کے چھوڑ کے چلی جائے گی اور پھر حالات اچھے ہو جائیں گے، آ جائے گی، تو پھر نہیں دل پہ بیٹھے گی، وہ دل پہ نہیں لگ رہا ہوتا وہ رشتہ۔ تو اس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے رشتوں کو اچھے سے لے کے چلیں، کیونکہ آج کل بہت ہی دیکھنے میں آ رہا ہے ادھر ادھر کے لوگ برداشت نہیں کرتے بات ایک دوسرے کی۔ دیکھو نا، جو آپ کی زندگی میں مشکلات آئی وہ آپ کے رشتوں کو ٹھیک کر سکتی تھی، لیکن ہم نے اس وقت برداشت نہیں کیا۔ مشکلات جو آتی ہے وہ آپ کے رشتوں کو ٹھیک کر سکتی ہے، آپ نے اس چیز کا اس وقت وہ نہیں انتظار ہی نہیں کیا کہ بھئی یہ اچھے ٹائم بھی ہو جائیں گے۔ آپ کو جن کے ساتھ آپ رو رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ ہنس رہے ہیں، آپ ہنسنے والوں کو یاد نہ رکھیں، آپ ان کو یاد رکھیں جن کے کاندھے پہ سر رکھ کے رویا تھا، جن کے کاندھے پہ سر رکھ کے آپ روئے تھے نا، آپ ان کو یاد رکھیں، کیونکہ وہ اس قابل تھے نا تو آپ ان کے کاندھے پہ سر رکھ کے روئے۔ تو کبھی کوئی غلط چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ ان کو واپس دوہرا کے لے آؤ کہ تم نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، تم نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ نہیں، پچھلی باتوں کو، غلط چیزوں کو بھول جائیں، اپنی اچھی چیزوں کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، ہم اچھی اچھی جگہوں میں جائیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، تو نہیں، محبت جو ہے آپ کے سادہ پن میں ہے۔ محبت آپ کا ایک دوسرے کا احساس کرنے کا نام ہے۔ آپ میاں بیوی ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہو، آپ آگے بڑھ رہے ہو۔ پیسہ بھی ضروری ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ سب کو دے اور سب اچھے عیش آرام کی زندگی گزاریں، لیکن کم پیسے ہیں تو بھی آپ اپنے اچھے حالاتوں کا انتظار کریں، اپنے تعلقات خراب نہ کریں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، اپنا ایک دوسرے کا یہ تانا دینا کہ تم نے ایسے کر لیا تھا، تم نے وہ فلاں جگہ مجھے ایسے کہا تھا، نہیں، ایسے نہ کہیں۔ اپنے جو ہے نا ارد گرد دیکھیں، اور کسی کا بھی غم کی بات ہو تو وہ سنیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، ان کی بات سنیں اور ان کو سمجھائیں کہ جو ہے نا نہیں، ایسے ہوتا ہے، ایسے سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہو کے ایسے نکلتے ہیں۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں آج کل، رشتے توڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کو سمجھیں۔ بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو رشتہ ٹوٹ گیا ہے، یہ اس میں اتنی غلطیاں نہیں تھیں، اتنی خامیاں نہیں تھیں کہ یہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو زیادہ سمجھیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ماحول اچھے ہوں گے، علاقے کے لوگ اچھے ہو جائیں گے۔ سب کو ظاہر ہے یہ اپنی غم گزاری باتیں بتانی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے، آپ ایسے نہ کریں۔ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی شیئر کریں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ یہ اچھی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ مشکلات تو آتی ہیں، مشکلات کے مشکل ٹائم پہ آپ کا کوئی ہاتھ تھام لے، آپ کا کوئی غم بانٹ لے تو آدھا ہو جاتا ہے۔ میاں اپنی بیوی کا غم بانٹ لے، بیوی میاں کا غم بانٹ لے تو آدھا ہو جاتا ہے، بلکہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ وہ مشکل نہیں لگتی جہاں میاں بیوی دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں،
एक दूसरे का गम सुनने के लिए। हाँ मैं हाजिर हूँ, मैं बैठा हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है, सारी बातें ये सुनने के लिए। जब मियाँ बैठा होता है ना, या कोई भी आपका बहन भाई आपकी बात सुनने के लिए बैठा है, तो आपकी मुश्किल चीज़ें बांटने से मुश्किल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, आगे बढ़ना। तो अगर आप किसी को मुश्किल में देख के कहो कि नहीं मैं इससे दूर भाग जाऊं, तो फिर वो दूरियां बढ़ जाती हैं, बहुत सारी दूरियां बढ़ जाती हैं, फिर वो दिलों में जगह नहीं रहती हैं। तो बस मेरी इतनी सी वीडियो थी। आप लोग सब मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो, सदा ही खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।